वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, पंचायत सहायक जो भी वर्तमान में पंचायत शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, उनके वेतन की व्यवस्था के लिए इनकी जो डिटेल्स है वो प्री पे मैनेजर पे अपडेट करनी है। और उसके संबंध में अलग अलग कार्यालयों से निर्देश भी आए हुए हैं, खास करके सीबीओ कार्यालय है उनसे निर्देश जारी हुए हैं। और इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया था, लेकिन कई लोगों की कुछ समस्याएं थी या कुछ जो भी क्वेरीज थी। पहली क्वेरी तो ये थी कि क्या प्री पे मैनेजर पे ही आईडी बनानी या इनकी डिटेल्स एंट्री करनी है, प्री पे की जगह पे मैनेजर पे अगर एंट्री करें ये डाटा की या नहीं करें। दूसरा, एम्प्लॉय आईडी के बारे में पूछ रहे थे कि एम्प्लॉय आईडी बनानी है या सिर्फ डाटा एंट्री करनी है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। इसके अलावा जो भी एलपीसी वगैरह लेनी है कि पंचायत से, या अंतिम वेतन की क्या जो आदेश है वो उसके संबंध में क्या निर्देश है, तो इन सभी क्वेरीज का मैं आपको ऑथेंटिक रिप्लाई देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक आदेश जो जारी हुआ है, मैं आपको वो आदेश बता देता हूँ। ये आदेश है कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सायरा उदयपुर का, और 24/4/2023 का आदेश है। और इसमें समस्त पीओ को संबोधित करते हुए लिखा हुआ है, और जिसमें लिखा हुआ है, जिसका विषय मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत विद्यालय सहायक जिनका संशोधित पद नाम पंचायत शिक्षक है कि मानदेय के भुगतान के संबंध में, और जिसमें बीकानेर डायरेक्टर बीकानेर के आदेश क्रमांक और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश क्रमांक का हवाला दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके अधिकांश डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत लेख है कि उपरोक्त आदेशों की पालना में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत विद्यालय सहायक संशोधित पदनाम जिसका पंचायत सहायक है को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कार्यकरण के उपरांत इनके मानदेय का भुगतान है नियुक्ति तिथि से, यानी जिस दिन से इनका एडोप्टेशन हुआ है, पीडी एड से किया जाना है, पीडी मत से किया जाना है। अतः समस्त पीओ निम्न निर्देशों की पालना कर बिल है वो सब वीडियो लॉगिन से फॉरवर्ड करें। अब उसके लिए बिल फॉरवर्ड करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसमें भी दिया हुआ, और इसका मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जिससे आपके कुछ जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, कि प्री पे मैनेजर के सब वीडियो लॉगिन पर मास्टर डेटा की प्रविष्टि करें, और मास्टर डेटा फीडिंग में एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो ये हो गया कि जो भी फीडिंग करनी है वो प्री पे मैनेजर पे करनी है, क्योंकि जो पीडी एड का जो भी बजट आता है या जो भी पीडी एड के कार्मिक होते हैं उनका सारा डिटेल्स है वो प्री पे मैनेजर यानी पीआरआई पे मैनेजर पे होता है। तो आपको पे मैनेजर पे एंट्री नहीं करनी है, पीआरआई यानी प्री पे मैनेजर पे एंट्री करनी है। दूसरा, एम्प्लॉय आईडी फिलहाल नहीं बनानी है। इनकी जो डाटा है मास्टर डाटा, जिसमें एम्प्लॉय की नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड वगैरह, विशेषकर बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल या अन्य जो भी जानकारी इस कॉलम में जो भी होती है वो एंटर करनी है। और आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आईडी का जो प्रोसेस है वो पे मैनेजर पे नहीं होकर के उसका प्रोसीजर है डीडीओ की जो एसएसओ आईडी है उसमें जाकर के करना पड़ता है। तो वो फिलहाल इनके लिए कोई आदेश नहीं है, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। और वेतन के लिए भी इनके एम्प्लॉय आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्री पे मैनेजर पे मास्टर डाटा है एंट्री करनी है। दूसरा, कि संबंधित ग्राम पंचायत जहां पूर्व में वेतन आहरित किया गया हो वहां से एलपीसी प्राप्त कर ही बकाया भुगतान करें। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे 1-2 दिन में इनके बिल बनाने संबंधी जो भी अगर आदेश जारी हो जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले एलपीसी की आवश्यकता होगी, और एलपीसी नहीं होगी तो उसमें भुगतान में समस्या आएगी। क्योंकि किस कार्मिक ने 10 तारीख तक, या जैसे ज़्यादातर जो भी आहरण हुआ है इनका जो एडोप्टेशन हुआ है वो 10 दिसंबर 2022 को हुआ है, यानी 10/12/2022 को हुआ है। तो उस स्थिति से पहले तक का भुगतान इनको किया हुआ है नहीं किया हुआ है, क्या स्थिति है, उसका जो विवरण है वो एलपीसी में ही मिलता है। अब कुछ लोग, जब मैंने एलपीसी के बारे में कहा तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि एलपीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, ये एलपीसी क्या होती है। तो एलपीसी का मतलब होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र। यानी जो भी जहाँ से भी आपका वेतन आहरित हो रहा था या आपको मानदेय मिल रहा था, वहाँ वो लिख कर देंगे कि इनका इतने तारीख तक का वेतन है, इनको दिया जा चुका है और अब उनका कोई बकाया नहीं है, या इस तारीख से बकाया है। तो इसका एक फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। सामान्य रूप से जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार का जो एलपीसी का फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है, जिसमें एलपीसी यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट, गत भुगतान प्रमाण पत्र होता है, इसमें क्रम संख्या वगैरह। अगर ज़्यादातर जो भी कार्मिक है या साथी जो भी पंचायतों में लगे हुए थे, तो पंचायत के जो भी ग्राम सचिव है वो या ग्राम विकास अधिकारी किसी भी एक फॉर्मेट में बना करके दे सकते हैं, जिनमें ये लिखा जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि जो भी कार्मिक है
नए विभाग में या कार्यालय में इतने से इतने तक काम किया है और इतनी तारीख तक इनको इतना वेतन का भुगतान किया गया, जिसमें मानदेय हो, मूल वेतन हो या अन्य कोई अलाउंस अगर मिल रहा है तो उसकी डिटेल्स है। और उसके बाद में यहाँ कोई कटौती वगैरह इनकी की हुई तो वो है। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो भी साइन होते हैं, जो भी LPC दे रहा है उसके साइन होंगे। और अन्य जो भी कटौतियाँ वगैरह ये सामान्य रूप से गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी होते हैं उनके लिए है, लेकिन सामान्य फॉर्मेट भी जो भी पंचायत के कार्मिक जो भी बना करके दें, जिसमें ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि इतनी तारीख तक इनको भुगतान किया जा चुका है, ये इसमें लाइन आनी चाहिए। और जो भी पंचायत के सरपंच या ग्राम सचिव उनके साइन होंगे तो ये LPC फॉर्मेट है। इस तरह का फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट में LPC आप जरूर प्राप्त कर लें पंचायत से, ताकि जब भी वेतन बनाने का आदेश हो तो LPC के लिए आपको दोबारा वापस प्रयास नहीं करना पड़े। आपके पास LPC होगी तो उसमें समय कम लगेगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि ऐसे कार्मिक जो B.Ed DL.Ed यानी जो BSTC आजकल DL.Ed कराती है या BSTC योग्यताधारी नहीं है, उनका पूर्व निर्धारित पद नाम और पारिश्रमिक जो भी है वो 10,400 रुपये ही रहेगा। और जो अभ्यर्थी या जो भी ऐसे कार्मिक जो B.Ed या BSTC या DL.Ed किए हुए हैं उनको 16,900 रुपये इनका जो है वो निदेशालय का जो भी आदेश है 14/3/2023 के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तो इनको जो भी 16,900 का भुगतान है वो जिस तारीख से इनका एडॉप्टेशन हुआ है, जिन्होंने स्कूलों में कार्य ग्रहण किया उस तारीख से इनको ये दिया होगा। और इसके अलावा वेतन आहरण से पूर्व समस्त प्रविष्टियों की जांच कर भुगतान करें, यानी जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसकी भी एक बार जांच हो जाए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है कि प्रथम वेतन बिल प्रोसेस होने पर, यानी एक बार बिल प्रोसेस हो जाए उसके बाद में बिल की जो प्रति है वो LPC जो आपको पंचायत से मिलेगी, और STC B.Ed या DL.Ed की जो भी योग्यताधारी है तो उसकी अंक तालिका सर्टिफिकेट वगैरह और नियुक्ति आदेश और कार्यग्रहण की जो भी कॉपी है जहाँ से आपने विद्यालय में कार्यग्रहण किया है वो सारी डिटेल्स है या सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एक बार अपने स्थानीय CBO कार्यालय में जमा कराने, ताकि वो वहाँ रिकॉर्ड रख सकें। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इससे कई चीज़ें क्लियर होगी कि एक तो एम्प्लॉय ID बनाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा प्री पे मैनेजर के सब DDO लॉगिन पे ही मास्टर डाटा की एंट्री करनी है। और उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। कुछ लोगों के बैंक से संबंधित एक समस्या भी आ रही थी कि बैंक डिटेल जब अब ऐड करते हैं तो उसमें समस्या आ रही है कि और अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पे मैनेजर, कि आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो पे मैनेजर में पहले से एग्जिस्ट है, मौजूद है। इसका कारण क्या था तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसका कारण ये था कि कई लोग हैं वो पहले विद्यार्थी मित्र या अन्य किसी पद पर रह चुके हैं और जिनका पेमेंट है वो विद्यालय में पे मैनेजर के थ्रू हो रहा था और पे मैनेजर पे उनके जो भी अकाउंट नंबर है वो फीड है, जिस कारण से ये समस्या आ रही है। तो उसका समाधान भी मैंने उसी वीडियो में बताया, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और उसको चाहे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। और LPC के संबंध में मैंने बता दिया LPC का फॉर्मेट कैसा होता है। और LPC है आप यथाशीघ्र अपने जो भी पंचायत है वहाँ से प्राप्त कर लें, क्योंकि अभी जैसे पंचायतों में ज़्यादातर जो पूरे राजस्थान में महंगे रात शिविर चल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कार्मिक जो कुछ हड़ताल पर भी है या अन्य कोई भी समस्या है, तो आप जब भी आपको समय मिले या सुविधा हो उसके हिसाब से आप LPC ला करके रखें, ताकि जब भी बिल बनाएं उसमें LPC साथ में लगा सके या कंफर्म कर सके LPC के द्वारा कि किस तारीख तक भुगतान हुआ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इनकी ID कैसे या इनकी जो पे मैनेजर पे प्री पे मैनेजर पे डाटा कैसे फीडिंग करनी है उसका वीडियो है, मैंने विस्तार से बताया हुआ है। एक और वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ जिसमें पूरा प्रोसेस है, मैं आपको एक बार दोबारा लाइव करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि पूरा वीडियो दोबारा बना करके बताएं, तो मैं वो भी प्रयास करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और तुरंत अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कई लोगों ने मैंने जो वीडियो बना लिया था उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं कि इसका क्या समाधान होगा, जबकि मैंने उसका वीडियो एक दिन पहले अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी अपडेट हो वो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।